सभी लोगों के दिमाग में ये कॉमन क्वेश्चन उठता होगा कि मेरे दिमाग में आ तो रहा है, मैं ये जॉब करता हूँ, लेकिन मेरे दिमाग में आ रहा है कि मुझे ये पसंद है। मुझे शायद अपनी जॉब चेंज करनी चाहिए या फिर मुझे अपना वेंचर स्टार्ट करना चाहिए। या फिर मान लो आप अगर जॉब भी नहीं कर रहे हो, आप पढ़ाई कर रहे हो, तो आपके दिमाग में आएगा कि शुड आई फॉलो माई पैशन, इज दिस माई पैशन। पैशन के अराउंड बहुत आपको कन्फ्यूजन होगी। तो हमें कब ये डिसाइड करना चाहिए कि ये मेरा पैशन है और इसमें मुझे आगे बढ़ना है। पहला तो सबसे पहले आपको देखना है कि कोई भी पैशन, किसी भी चीज़ में आगे बढ़ना आपकी मेंटल हेल्थ से ऊपर नहीं होना चाहिए। तो सबसे पहले ये चेक कर लो कि आपका जो भी पैशन है जिसमें आप आगे बढ़ना चाहते हो, क्या आपके पास में वो सफिशिएंट टाइम है। मान लो कि अगर आप जॉब में हो, बहुत अच्छी बात है। अगर आप जॉब में नहीं हो, तो आप देखने की कोशिश करो कि क्या मैं 2 साल, मान लो अगर उसमें आपको सक्सीड होने में लगेंगे, तो वो 2 साल तक क्या आप बिना जॉब के रह सकते हो। मान लो कि आपकी कोई इनकम जनरेट नहीं होती है। 2 साल बाद आप अपने आप को इमेजिन करो कि आप कुछ नहीं कर पाए हो उसमें। तो 2 साल के बाद क्या वो जो मेंटल स्टेट आई, क्या आप उसे सहन कर सकते हो? अगर आप कर सकते हो, ग्रेट, गो अहेड। अब समझना ये है कि ये पैशन जो है, क्या मैं इसको बिजनेस में कन्वर्ट कर सकता हूँ। ये जो मेरी इच्छा हो रही है कि फूड का मुझे स्टार्ट करना है, क्योंकि मुझे अलग अलग खाना बनाना पसंद है या फिर फूड से रिलेटेड कुछ काम करना पसंद है, कोई भी आपका जो शौक है, इसमें 3 चीज़ें है ना। वो आपने कभी अ, जो सर्कल्स देखे होंगे, ओवरलैपिंग सर्कल्स, तो वो जो बीच वाला एरिया होता है, जो ओवरलैप्ड एरिया होता है, अगर 3 सर्कल्स बना दे तो तीनों का एक ओवरलैप्ड एरिया आएगा। तो पहला जो सर्कल है, आपने देखना है क्या आपका इंटरेस्ट है उसमें। जैसे मान लो कि फूड का बिजनेस है, आप फूड के बिजनेस को सिर्फ ये मत सोचो कि मुझे इसमें खाना बनाना है। इसका एक एस्पेक्ट हो सकता है कि इसमें आपको खाना बनाना हो, या फिर आपका एक एस्पेक्ट हो सकता है कि इसमें मुझे नई नई रेसिपीज तैयार करना है जो कोई और बनाएगा। या फिर हो सकता है कि आपको बिजनेस मैनेजमेंट पसंद हो उस फूड के बिजनेस में। आपने देखना है कि जो आपको पसंद है उस पूरे बिजनेस में, वो उस बिजनेस का कितना परसेंट है। उस बिजनेस में और क्या क्या काम होते हैं जो आपको करना पड़ेंगे। जैसे कि मान लो कि अगर हम सोचें कि मुझे फूड की कोई रिटेल स्टॉल खोलनी है या फिर कुछ भी खोलना है, तो उसमें एक बड़ा इंपॉर्टेंट एलिमेंट होता है कि जो शेफ़ होगा, अगर आप शेफ़ नहीं हो, बड़ा इंपॉर्टेंट एलिमेंट है कि वो जो शेफ़ होगा वो चेंज होता रहता है। तो वो क्वालिटी मेंटेन करके रखना। आप एक शेफ़ नहीं रख सकते, आपको शायद 2 शेफ़ रखने पड़ेंगे, क्योंकि एक छुट्टी पे जाएगा तो दूसरा उसकी जगह ले पाए। तो दोनों शेफ़ को आपको शायद सेम सैलरी देनी पड़ेगी, जबकि दोनों सेम काम नहीं कर रहे होंगे, दोनों एक दूसरे की जगह लेते रहेंगे। प्लस शेफ़ की अवेलेबिलिटी क्या है, तो ये मैनेज करना भी एक काम है उस फूड के बिजनेस का। वो फूड का बिजनेस सिर्फ ये नहीं है कि आप वहाँ पर खुद खाना बना रहे हो या फिर आप जो भी आपको वो पार्ट पसंद है। प्लस हो सकता है कि अगर आप चंडीगढ़ में आएंगे तो आप नोटिस करेंगे कि जितने भी फूड के स्टॉल्स हैं, उनमें एक नया ट्रेंड स्टार्ट हो रहा है कि अगर कोई भी गाड़ी उनके सामने रोकती है, तो वहाँ अपना एक बंदा रखते हैं वो, जो उस गाड़ी में डायरेक्टली पूछने के लिए जाता है कि आपको क्या खाना है। तो वो मेन्यू गाड़ी में लेके चले जाते हैं, क्योंकि चंडीगढ़ में वो गेड़ी वाला माहौल होता है। तो एक बंदा रखना सिर्फ इसके लिए कि वो बाहर जाएगा। अब सब जितने भी मान लो कि 5 वहाँ पर फूड स्टॉल्स हैं, तो पाँचों के पास में एक एक बंदा है, जो वो जितनी भी गाड़ियाँ वहाँ रुकेंगी उन सभी के पास में आएगा और इस फूड के अपना मेन्यू दिखाएगा कि आप सर यहाँ पर आ जाइए, आप यहाँ पर आ जाइए, या फिर कार में ही आपके लिए लेकर आ जाते हैं। तो ये भी आपको देखना है कि ये भी एक पार्ट है। क्या आप अपनी आंखों से ये देख पाओगे, क्या आप वो कर पाओगे। तो अपने बिजनेस को पहले पूरी तरह से समझना है कि आपको जो पसंद है वो कितना परसेंट पार्ट है। ठीक है। अब आपने बोल दिया कि नहीं, मुझे तो ओवरऑल 50% तो इसका पसंद ही है। मैं ये नहीं बोल रहा कि 100% आपको पसंद होगा, वो 100% कभी नहीं होता। मेरे भी काम में मुझे बहुत कुछ पसंद है, लेकिन 100% पसंद नहीं है। तो अगर 50% से ऊपर किसी भी काम में आपको पसंद है, वेल एंड गुड, आप आगे बढ़ सकते हो। अब सवाल ये उठता है कि ये पसंद भी है मुझे, क्या मतलब पसंद होने का मतलब क्या होता है। तो मैं उसकी डेफिनेशन ये दूंगा कि पसंद होने का मतलब है कि जब वो आप काम करते हो तो नेचुरल एनर्जी फ्लो होती है। क्या आपको वो हार्डवर्क लगता है? क्या आप काम कर रहे हो और आपको ऐसा लग रहा है कि मुझे काम करना पड़ रहा है क्योंकि मुझे एक रिजल्ट तक पहुंचना है, मुझे पैसे कमाना है, इसलिए करना पड़ रहा है। या फिर पैसे आए या फिर ना आए, रिजल्ट आए या फिर ना आए, लेकिन वो काम करने में ही अच्छा लग रहा है आपको, हार्डवर्क नहीं लग रहा है आपको, उतना हार्डवर्क नहीं लग रहा है जितना बाकी कामों में लगता है।
उसके लिए आपको रिजल्ट के बारे में ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं पड़ रही है। आपका बिजनेस अब लॉस में भी चल रहा है, लॉस में नहीं तो नो प्रॉफिट नो लॉस पे चल रहा है, तब भी आपको काम करने में तो अच्छा ही लग रहा है, भले आप टेंस हो लेकिन काम करने में तो अच्छा लग रहा है। अगर ये है तो आपको डेफिनेटली उस काम में इंटरेस्ट है। दूसरी कंडीशन भी चेक होगी, ठीक है। तो पहला जो सर्कल है वो इंटरेस्ट के बारे में है। पहले आपने देखना आपका कितने परसेंट उस बिजनेस का पार्ट है जो आपका इंटरेस्ट है, और क्या सच में वो आपका इंटरेस्ट है, ठीक है। पहला सर्कल हो गया टिक। दूसरा आपने देखना है कि जो आप काम करना चाहते हो, लोग उसे लेना चाहते हैं क्या, लोग उसके लिए पैसे दे सकते हैं क्या। जैसे मान लो कि आपने एक बिजनेस के बारे में सोचा हुआ है जिसमें आप लोगों को रैशनली सोचना सिखाओगे। आप लोगों को बस, क्योंकि आप एक रैशनल इंसान बन चुके हो और आपको ऐसा लगता है कि रैशनल इंसान बन के बहुत सारी प्रॉब्लम को सॉल्व किया जा सकता है। आपने देखना है कि क्या लोग तैयार हैं, क्या लोग वो डिमांड कर रहे हैं कि मुझे रैशनल बना दो और उसके बाद मैं अपनी जिंदगी की प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकता हूं। आपको देखना है कि क्या उसका मार्केट है। सेकंड सर्कल, जैसे फूड के बारे में आप सोच रहे हो और आप नॉर्थ इंडिया में रहते हो और आपने सोचा कि मैं साउथ इंडिया का अप्पम, रागी रोटी, अक्की रोटी नॉर्थ इंडिया में बनाऊंगा। अब आपको पूरा एनालाइज करना पड़ेगा कि नॉर्थ इंडिया में, चंडीगढ़ जैसी सिटी में, अप्पम, रागी रोटी और अक्की रोटी कितने लोग खाना चाहते हैं। क्या आप ऐसा माहौल बना सकते हो कि वहां पर क्या लोग इसके लिए पे कर सकते हैं। तो दूसरी चीज इसके लिए ये है। और तीसरा जो सर्कल होता है, हाउ गुड यू आर एट इट। देखो, इंटरेस्ट होना एक अलग चीज है, लेकिन क्या आप उसमें इतने अच्छे हो कि जो एग्जिस्टिंग प्लेयर्स हैं आप उनसे बेटर सर्विस दे सकते हो, या फिर किसी अलग तरीके से दे सकते हो। आपने एक गोलगप्पे की स्टॉल थी, आपके उसके साइड में एक गोलगप्पे की स्टॉल लगा दी, और अब आप बोल रहे हो कि यार मेरा इंटरेस्ट तो है, इसकी डिमांड भी है, लेकिन फिर भी चल नहीं रहा है, क्योंकि इसमें कोई नया एलिमेंट ही नहीं है। आपने ये देखना है कि क्या आप उसको बेटर कर सकते हो। जैसे कि अगर मैं जितने भी यहाँ चंडीगढ़ में छोले कुलचे जो लोग बनाते हैं, मैं उनसे हमेशा एक क्वेश्चन पूछता हूँ कि यार उसके पास भी सेम ही चीज़ मिल रही, तुम्हारे पास भी सेम ही चीज़ मिल रही, इसमें कुछ नया नहीं है, तो फिर तुम इसमें कुछ नया ऐड क्यों नहीं करते। वो बोलते हैं कि यार ये ना हो नहीं पाता, मतलब उनका रिस्पॉन्स बहुत ही ज़्यादा नेगेटिव होता है उस सेंस में। तो मुझे समझ में नहीं आता कि मैं उसके पास क्यों ना जाऊं और इसके पास क्यों आऊं, और इन दोनों को छोड़ के किसी तीसरे के पास में क्यों ना जाऊं। तो आपके अंदर वो एक यूनिक एलिमेंट होना चाहिए। तो आप देखो क्या आप अपने बिजनेस में वो यूनिक एलिमेंट क्रिएट कर सकते हो। अगर ये तीनों के तीनों सर्कल्स मैच कर जाते हैं, तीनों के तीनों सर्कल्स कहीं ना कहीं ओवरलैप कर रहे हैं, दैट मीन्स के उस ओवरलैपिंग एरिया में आप अपना एक बिजनेस क्रिएट कर सकते हो। ये तीनों कंडीशंस ज़रूरी हैं। जैसे मैं प्रोक्रास्टिनेशन के ऊपर बात करता हूँ, तो क्या मेरा इंटरेस्ट है? डेफिनेटली मेरा इंटरेस्ट है। इस काम का 70% से ज़्यादा मुझे पसंद है, दिल से पसंद है, मुझे मेहनत नहीं लगती है उसमें। दूसरा, क्या मार्केट इसके लिए तैयार है? कुछ हद तक तैयार है। क्या लोग इसके लिए पे कर सकते हैं? पे कर सकते हैं, कर सकते हैं, लेकिन उतना भी तैयार नहीं है कि प्रोक्रास्टिनेशन के लिए कोई पे कर रहा हो, क्योंकि आज तक हमने सिर्फ मोटिवेशनल स्पीकर्स के 2 दिन के लेक्चर, 1 दिन के लेक्चर, 1 घंटे का लेक्चर, बस इतना ही सुना है। उसी में हम चार्ज अप होते थे, वही हमारी दुनिया थी। ये एक नई दुनिया है, थोड़ा सा तैयार है, उतना तैयार नहीं है। क्या मैं उसमें अच्छा हूं? आई एम डेफिनेटली श्योर कि कुछ ना कुछ नया एलिमेंट है। कुछ ना कुछ नया एलिमेंट ऐसा भी नहीं है, कुछ ऐसा है जो बाकियों के पास में नहीं है, जो मैं आप सभी लोगों तक पहुंचाने की कोशिश कर रहा हूं। तीनों सर्कल्स चेक हो गए, तो ये बिजनेस सक्सेसफुल हो सकता है। अब कहानी आती है कि इसको अपनी जॉब के साथ में करो, और कब आप सोचोगे कि जॉब के साथ में मुझे छोड़ना है। तो सबसे पहली स्टेप होती है कि आपके पास जो भी आइडिया आ रहा है, आप उस आइडिया में भी एक डायरेक्शन में मत घुसो। ये मत सोचो कि मुझे यही फूड की स्टॉल खोलनी है, ये करना है, वो करना है। जितनी ज़्यादा आप इंफॉर्मेशन ले सकते हो उतनी ज़्यादा इंफॉर्मेशन लो, क्योंकि अभी जो है ना, आप ऐसी स्टेज में हो जहां पर आपको कुछ नहीं पता। तो डायरेक्शन तय करना ज़रूरी नहीं है, डायरेक्शन तय करना पॉसिबल भी नहीं है, क्योंकि आपके पास में रिक्वायर्ड डेटा ही नहीं है ना। अब आपको बस ये बोल दिया जाए कि आपको इंदौर जाना है, लेकिन अगर आपको ये भी ना पता हो कि इंदौर कहाँ है, कैसा है, तो आप ये डिसाइड नहीं कर सकते कि इंदौर में प्लेन से जाऊंगा या फिर इंदौर में ट्रेन से जाऊंगा या फिर इंदौर में पैदल जाऊंगा। तो आपको जितनी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन आपको इंदौर के बारे में मिलेगी, उतना ज़्यादा आप सोच सकते हो कि हाँ, ये एक प्लेस है इंदौर।
है ना? सो डायरेक्शन पहले डिसाइड नहीं करनी है, डायरेक्शन आपने बाद में डिसाइड करनी है। पहले आपने ज़्यादा से ज़्यादा डेटा इकट्ठा करना है अपने। जितना ज़्यादा आप डेटा इकट्ठा करोगे उतना ज़्यादा आपको क्लैरिटी होगी। आपकी इंदौर में जॉब लगती है, क्या इंदौर में मैं रह सकता हूँ? आप रैंडम लोगों से बात कर रहे हो जो कि इंदौरी नहीं भी हैं लेकिन इंदौर में कभी जा चुके हैं। एक डेटा पॉइंट मिल गया, फिर आपने यूट्यूब पर वीडियोस देखने स्टार्ट किए, फिर आपने अपनी कंपनी वाले से बात की, फिर आपने अपनी कंपनी के एम्प्लॉय से बात की जो ऑलरेडी काम कर रहे थे कि भाई कैसा माहौल है इंदौर का। फिर आप वहाँ जाते हो, देखते हो, एक बार 1 महीने के लिए रहकर देखते हो। आप डेटा इकट्ठा कर रहे हो, जितना ज़्यादा आपके पास में डेटा होगा उतनी क्लैरिटी आएगी, उतनी आप नई डायरेक्शन डिसाइड कर सकते हो। तो ऐसे ही फूड के बिजनेस के बारे में करो, पहले डायरेक्शन डिसाइड मत करो, पहले डेटा 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 जितना ज़्यादा जान सको। उसके बाद में अपने आप ही फिर आपको क्लैरिटी आने लग जाएगी कि अब मुझे नेक्स्ट क्या करना है। और अपनी जॉब को तब तक मत छोड़ना जब तक कि आप प्रॉफिट, जॉब के साथ में आप प्रॉफिट ना कमाने लग जाओ। क्योंकि आपका क्वेश्चन ये था कि मैं अपनी जॉब को कब छोड़ूं, कब वो कंडीशन आएगी। तो जब तक कि आप प्रॉफिट ना कमाने लग जाओ और आपको ये एहसास ना हो जाए कि अब इससे मैं 6 महीने, 1 साल तक, 6 महीने मिनिमम या फिर 1 साल तक बिना जॉब के रह सकता हूं और पैसे कमा सकता हूं, तब अपनी जॉब को आपने छोड़ना। दिस इज हाउ दिस इज डन इन अ सेफर वे। ऑलराइट गाइज, सो किसी ने लिखा हुआ है यहाँ पर चैट बॉक्स में, दिस इज द समरी ऑफ इकिगाई। मैंने इकिगाई नहीं पढ़ी हुई है, मैंने स्टार्ट विद वाई पढ़ी हुई है, बट ये मेरा एक्सपीरियंस यहाँ पर बोल रहा है। तो मैं अपने एक्सपीरियंस के सारे में बाद में क्योंकि मैंने अपना पैशन स्टार्ट किया, पैशन के ऊपर एक मॉडल क्रिएट किया हुआ है, तो एक्सपीरियंस भी है विद देन स्टार्ट विद वाई जो बुक पढ़ी है उसके भी कहीं ना कहीं मेरे ऊपर इम्पैक्ट है। सो दिस इज हाउ यू नीड टू थिंक अबाउट एनी न्यू बिजनेस आइडिया और योर पैशन।